नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल सेशन रहने वाला है आप सभी के लिए। आप सभी को पता है दोस्तों कि एसएससी सीजीएल सितंबर में शेड्यूल्ड है, ठीक है। अभी मेरी बहुत सारे बच्चों से बात होती है, इंस्टाग्राम पे भी बात होती है और पर्सनली भी बहुत लोगों से मैं बात करता हूँ, है ना, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अभी बहुत टाइम एसएससी में बचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आप सभी को एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो रिपीटर है वो महाबेवकूफ़ और महागधे हैं अगर उनको ये लग रहा है कि बहुत टाइम बचा हुआ है और वो अपना अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर उन्हें ये लग रहा है कि हमारी तैयारी तो अच्छी थी, हमें तो बस कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम आखिरी के 3 महीने में पढ़ के और जंग मार जाएंगे। गलत फहमी मत पालना गलती से भी। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, अगर एसएससी सीजीएल इतनी आसान होती ना तो कोई भी इसको निकाल के और ले जाता। ये बात ध्यान रख लेना, एसएससी सीजीएल टफ है, बहुत टफ है, ठीक है। वो सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगती है जिसका नाम है कंसिस्टेंसी, और आप सिर्फ वही चीज़ उसको नहीं दे पा रहे हैं जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। ये बात याद रख लेना मेरी, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं दे सकते हो तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिस्टेंसी नहीं दे सकते हो ना तो छोड़ दो एसएससी सीजीएल। अपने घर वालों को, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आप किसी और को बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। जितने भी रिपीटर हैं और जितने भी बिगनर हैं, सबको कान खोल के एक बात समझा देता हूँ। आज से, अभी से अगर तुमने एक दिन भी अपना वेस्ट किया ना, एक दिन भी, बोल रहा हूँ मैं कि 26 जनवरी है भैया आज छुट्टी मान लेते हैं, भैया आज दिवाली है, भैया आज होली है, आज छुट्टी मार लेने दो, अगर एक दिन भी वेस्ट किया ना तो याद रख लेना तुम्हारे पड़ोस की लाइब्रेरी में कोई बच्चा पढ़ रहा है जो कंटिन्यूस पढ़ रहा है और गैप नहीं कर रहा है, या वो याद कर लेना जो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है और अभी जागा है, उसको पता चला है कैसे तैयारी करनी है, वो कंपटीशन में आपसे आगे निकल जाएगा। बहुत तगड़ा कंपटीशन है भाई, तुम बोल भी नहीं सकते ये कंपटीशन नहीं है। एसएससी सीजीएल बहुत इजी एग्जाम है, उसकी टफनेस जो है वो उसका कंपटीशन है। आपको पता ही है यूपीएससी से भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, मतलब इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। टफनेस के लेवल में नहीं बोल रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिशन के लेवल में बोल रहा हूँ। इस फेज में लाइफ के में आके तुम अगर मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, लड़कियों की पोस्ट को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, फालतू की वीडियोस इधर उधर देख रहे हो, कोई मतलब नहीं तुम्हारे जीने का। ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और बहुत लोगों ने गलत फहमी पाली हुई है कि अभी बहुत टाइम है। यार बहुत टाइम है तो उसको यूटिलाइज करो। अभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें पता चल रहा है जनवरी चली गई 20 दिन, तुम्हें पता चल रहा है? नहीं चल रहा ना, ऐसे ही करके देख लेना। अभी मैं 2-3-4 वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद जब वीडियो बनाऊंगा तो ये आ गया अगस्त आ गया भाई, अब मॉक लगा लो। और मॉक में लगाओगे क्या, नंबर वही आ रहे हैं 120 130, तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। मत मक्कारी करो अपने आप से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सिर्फ मक्कारी तुम अपने आप से कर रहे हो और किसी से नहीं कर रहे हो, ये बात याद रख लेना। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि यार ये भैया क्या फालतू की बातें, कान की बातें करते रहते हैं सुबह सुबह आके, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुमने ये मक्कारी की ना तो तुम पछताओगे 2 साल बाद। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ ये चीज़, ठीक है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे ना पहले, उनसे जाके मिल लेना जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ताने सुन सुन के परेशान है और होता ही है, और अभी भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। एक और छोटा सा डिस्कशन आपके साथ कर लेता हूँ। लोग बोलते हैं लाइब्रेरी जाना है कि घर पे पढ़ना है। भाई टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, तुम घर पे पढ़ सकते हो तो घर पे पढ़ो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर का माहौल अच्छा नहीं है तो तुम लाइब्रेरी जाना चाहते हो तो लाइब्रेरी जाओ। मुझसे लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं हुई थी, मैं गया था, मैंने ट्राई किया था 2 दिन, ठीक है। तो मैंने अपने घर का माहौल उस हिसाब से थोड़ा सेट किया, घर वालों ने सपोर्ट किया और फिर उस हिसाब से सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तुम्हें लग रहा है लाइब्रेरी में भी नहीं हो रही, घर पे भी नहीं हो रही, तो बगल में थोड़ा सा 2 किलोमीटर दूर पे एक कमरा ले लो, सुबह सुबह निकल जाओ, किसी को पता ही मत चलने दो कि तुम यहाँ हो। दिन में अपना आए, घर पे खाना खाया, 1 घंटे वापस चले गए कमरे पे, बस एक पंखा लगा लो, एक टेबल लगा लो, एक चेयर लगा लो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने का जुनून होना चाहिए अंदर, और पढ़ने का नहीं जुनून ये होना चाहिए कि मेरे को कुछ करना है यार। ये सब लोग मुझे ताने मारते हैं, घर वालों से पैसे मांगता हूँ, मुझे शर्म आती है, मुझे कुछ करना है। कब ऐसा होगा कि मैं अपनी माँ को एक साड़ी खरीद के ला के दूंगा? कब होगा जब मैं अपने पिताजी के लिए एक पैंट बुरशर्ट खरीद के लाऊंगा? भाई क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात यार? मुझे सच में इतना बेकार लगा। कल भी 2-3 लोगों से इंस्टा पे बात हुई, यार भैया अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, आप बताओ क्या करना है, आप बताओ क्या करना है। एक तो हर कोई जैसी नई सीरीज चालू होती है उस पर आके लग जाता है। भाई नई सीरीज चालू हो रही है तो वो किसी कारणवश से हो रही है ना, तुम अपनी पहले की सीरीज कंटिन्यू रखो ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने सीरियसली फॉलो की है ना टारगेट सीरीज, में बहुत बच्चों कनेक्शन में हूँ, उनसे मिलो जाके, वो तुम्हें बताएंगे। मैं कोई गारंटी नहीं देता भाई सिलेक्शन की, लेकिन उन्हें अपने अंदर चेंज महसूस हुआ है। उन्हें पहले जो कॉन्फिडेंस नहीं आता था वो कॉन्फिडेंस आया है, उन्हें समझ में आया कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, ठीक है। कल ही बैंक का कैलेंडर आया आईबीपीएस का, देखा आपने? सोच रहा हूँ एक सीरीज उसकी भी स्टार्ट करने की, लेकिन अब कोई प्लानिंग करना पड़ती है मेरे को भी हर चीज़ की। तो आईबीपीएस का एक अच्छा चांस है। एसएससी के सारे एग्जाम तो मैं एक वीडियो बना के बताया था, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जो लोग सबके लिए एलिजिबल है उन्हें तो समय वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। सीएसआईआर का एग्जाम पड़ा हुआ है, तुम सोचते हो यार अभी तो भैया 30 दिन है क्या करेंगे? यार भाई ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसे नहीं चलती है चीज़ें।
जब लाइफ बोरिंग लगने लग जाए ना, बेकार सा लगने लग जाए 8 महीने बाद कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, सेम वही चीज़, सुबह लाइब्रेरी जा रहा हूँ, शाम को निकल रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ, तो समझ लेना कि तुम सही राह पे हो, क्योंकि उस टाइम पे तुम पढ़ रहे हो एक्चुअल में। तुम्हारे पास एक टारगेट कॉपी होगी जिसमें लिखा हुआ होगा कि तुम क्या कर रहे हो डेली। समझ रहे हो भाई? थोड़ा समझो, बता रहा हूँ मैं, वरना तुम सच बता रहा हूँ, अपने गाँव की दीवारों से 4 से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, है ना। दुनिया बहुत खूबसूरत है, भारत में कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप घूमने जाओ तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम लाइफ कैसे एंजॉय कर रहे हो। और देखो सच्चाई है ये बात, है ना, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। आप अगर इस संसारिक जीवन में आए हो ना, तो आपको ये सब चीज़ें करने का मन करेगा। और अगर मन करता है, इच्छाएं तो होती है मनुष्य की, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए, है ना। और सरकारी नौकरी में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है आपको, प्लस साथ में आप शांति से अपना जीवन काट सकते हो, इधर उधर घूम सकते हो, लीव्स वगैरह में इतना पंगा नहीं होता, अच्छी खासी लीव्स होती हैं, CL EL सब मिला के एक परफेक्ट लाइफ हो सकती है आपके लिए। समझ रहे हो? मेरे साथ में इंस्पेक्टर है, उनके गांव से वो पहले इंस्पेक्टर है, तो कितनी बड़ी बात है यार उनके माँ बाप के लिए, उनके लिए यार। मतलब एक छोटी जगह से आप निकल के जब करते हो ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है आप सबके लिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? तो बिल्कुल भी इसको चीज़ को हल्के में तो लो ही मत, गलती से भी अगर हल्के में ले रहे हो तो हल्के में तो लेना ही मत किसी भी तरीके से। समझो मेरी बात को, है ना, प्रॉपर तरीके से पूरा करो हर चीज़ को और लग जाओ, बस सोचना भी नहीं है कुछ, ठीक है। इस सैटरडे संडे में सोच रहा हूँ कि एक लाइव सेशन कर दूँ, है ना। बहुत सारे बच्चों का पर्सनल बहुत डाउट होते हैं, तो लाइव सेशंस में हम मोस्टली डाउट कवर कर लेंगे। बाकी आपको सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ, और अपने दिमाग से निकाल दो कि टाइम बहुत है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास टाइम, कुछ भी नहीं है, याद रख लेना। ये सर्दी आ गई ना, सर्दी ऐसी ही पड़ती रहेगी, फिर गर्मी आ जाएगी। अभी तुम नाटक करते हो भैया सर्दी में उठा नहीं जाता, गर्मी में तुम बोलोगे भैया यार गर्मी में तो नींद ही नहीं आती, दिन में नींद आती है, रात में नींद नहीं आती, दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है, क्या करें। यही तो मन को आप कैसे काबू में करते हो, यही तो खेल है SSC का दोस्त, है ना। तो प्लीज़ समझो इन सब बातों को, मेरी आपको कितनी बार समझा चुका हूँ मैं, है ना। एज अ बिग ब्रदर आपको गाइड करता हूँ मैं, अपने अंदर ना थोड़ा मेच्योरिटी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आओ, चीज़ों को तो ना समझो थोड़ा। देखो जब समझोगे ना, तुम फील करोगे। जो बोलते हैं ना लोग कि बहन बैठी है उसकी शादी करानी है ना, पापा की जॉब में दिक्कत चल रही है, जब आपको ये सब चीज़ें फील होने लग जाएंगी ना कि यार उनकी जॉब में थोड़ा लफड़ा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप फील कर पाओगे कि यार नहीं यार, मेरा भी तो एक रोल है ना, मैं भी इस घर का बेटा हूँ, मुझे कुछ करके देना है। कब तक यही लड़कियों के DM में घुस घुस के उनको मैसेज करता रहूँगा? आपको फील होगा, ये सच बता रहा हूँ। सोचना, कभी बैठ के सोचो पहले कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ में यार। घर से हर महीने 10,000 रुपये मंगा लेता हूँ, कब तक भेजेंगे घर वाले भी, कब तक भेजेंगे बताओ मेरे को। हाँ, और अलग चीज़ होती है कि भाई समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें बन नहीं रही, तुम ट्राई नहीं करते हो, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड ही नहीं तुम ट्राई करते नहीं हो। एक दिन मैच करते हो भैया बन ही नहीं रहा हमसे, तो भाई तुमने छोड़ दिया, करा ही नहीं है, 25 दिन तक छोड़ मत उसको, देख कैसे नहीं बनेगा। तुम समझ रहे हो, इंसान चांद पे पहुंच गया और हम ये नहीं कर पा रहे, इसका मतलब समझो। तुम्हें बेकार लग रही होगी बात, इंसान चांद पे पहुंच गया मतलब वहां जाने में कितनी मेहनत लगी होगी, तुम सोच पा रहे हो? चांद पे जाना मतलब कैसे, तो तुमसे मैथ्स नहीं हो पा रही भाई। मेहनत से सब होता है, और तुम मेहनत करने को तैयार नहीं हो। लेकिन याद रख लेना, मैं मेहनत करवा लूँगा, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, अगर मेरे लिए मेरी सीरीज़ से 100 लोगों का भी कुछ फ़ायदा होता है ना, थोड़ा बहुत भी, तो मैं कंटिन्यू रखूँगा उसको। और हुआ है, बहुत बच्चों का फ़ायदा हुआ है, मुझे पता है ना। मुझे मैसेज आते हैं यार, मेरे पास सक्सेस के भी बहुत मैसेज आते हैं, फेलियर्स के भी बहुत मैसेज आते हैं। तो मैं कभी वो फ़ोटो वोटो नहीं डालता कि हमारा रिव्यू दो, हमारा ये सब, ठीक है, ये सब सबको पता है। देखो जो चीज़ें हैं, ठीक है। अभी कल परसों ही एक यूट्यूबर से बात चल रही थी मेरी, बोल रहे हैं कि यार अभी ना मार्केट डाउन चल रही है। क्या होता है मार्केट डाउन? उनका कहना यही था कि बच्चे मज़े में चल रहे हैं, अभी बहुत टाइम मिल गया SSC का, तो SSC का मार्केट डाउन है। तो मैंने बोला यार मार्केट वगैरह तो क्या है, बच्चों को हमको समझाना चाहिए ये चीज़ कि भाई उठो, वरना तुम्हारे बच्चों तुम्हारे साथ ही दिक्कत होगी और किसी के साथ दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, ये तुम्हारे जीवन का लास्ट चांस हो सकता है। इसके बाद में CT आ जाएगी, तुम्हें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो अंत में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, प्लीज़, मतलब हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, अच्छे से अपनी टारगेट सीरीज फॉलो करो, खुद के टारगेट्स बनाओ, मत किसी यूट्यूबर को फॉलो करो। और अगर किसी एक को कर रहे हो, किसी एक को ही करो। अपनी एक टारगेट कॉपी बनाओ, डेली टारगेट्स बनाओ, उनको कंप्लीट करो, है ना। अपने हिसाब से टारगेट्स बनाओ, अपने आप से कंपटीशन करो। ये नहीं कि सब बच्चे कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी बनाओ, उसमें जो कल के टारगेट थे उनसे ज़्यादा टारगेट आज होना चाहिए आपके। ऐसे करके अपने आप को ग्रो करो ना धीरे धीरे। दुनिया से क्या मतलब है तुमको यार, ये दुनिया कुछ नहीं है। 11th-12th में जो दोस्त तुम्हारे साथ तुम्हारी बेंच में पीछे बैठते थे ना, उनसे शायद अब तुम्हारी 1 या 2 बार बात भी नहीं होती होगी, लेकिन वो टाइम तुमने अपनी जिंदगी का बर्बाद कर लिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ना 12th फेल,
तो समझो, प्लीज समझो मेरी बात, ठीक है। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, ठंड थोड़ी ज़्यादा है तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, मॉइस्चराइजर वगैरह थोपो जरा बढ़िया से, है ना। हम तो देसी आदमी है भाई, सरसों का तेल लगाने वाले, तो अपना ध्यान रखो, है ना, और बढ़िया से रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इंस्टा आईडी मानसगुप्ता616 पे कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, जैसे टाइम मिलता है रिप्लाई करता हूँ, और इंस्टा तो टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ ही है आपने, ठीक है। थैंक यू, बाय।